नमस्कार। मोबाइल फ़ोन हो, कार हो, ड्रोन हो, सैटेलाइट हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज हर आधुनिक तकनीक की बुनियाद में है सेमीकंडक्टर चिप। यही वजह है कि चिप्स को 21वीं सदी का नया रणनीतिक संसाधन इस चिप को माना जा रहा है। इसी दिशा में भारत ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है और सेमीकॉन 2.0 योजना को मंजूरी मिल गई है। इसका लक्ष्य केवल चिप बनाना नहीं है, बल्कि डिज़ाइन, विनिर्माण, अनुसंधान, पैकेजिंग और कौशल विकास से लेकर पूरी सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को तैयार करना है। सेमीकॉन 1.0 के तहत देश में कई विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी मिल गई थी और चिप डिजाइन के क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप्स ने भी अपनी क्षमता दिखाई है। अब सेमीकॉन 2.0 उस नींव को और मजबूत करने की दिशा में अगला कदम है। कैसे ये पहल भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला का विश्वसनीय केंद्र बनाएगा? क्या इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल और एआई जैसे क्षेत्रों में नई गति मिलेगी और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता के अपने लक्ष्य को और कैसे मजबूती मिलेगी? इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो भारत ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में दुनिया की बड़ी ताकत बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है और जैसा कि हम बता रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ चिप बनाना नहीं है, बल्कि डिज़ाइन से लेकर रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग तक पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को भारत में ही विकसित करना है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। मोबाइल फोन हो, कार हो, मिसाइल हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज हर आधुनिक तकनीक की धड़कन है सेमीकंडक्टर चिप। इसी वजह से भारत अब चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है, जिसके लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। सेमीकॉन 2.0 6 मजबूत स्तंभों पर आधारित है। इनमें चिप डिजाइन, मशीन और कच्चे माल का उत्पादन, नए फैब प्लांट, एडवांस पैकेजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बड़े पैमाने पर स्किल डेवलपमेंट शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि भारत पूरी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में आत्मनिर्भर बने। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में भी बेहतर प्रगति हुई है। 1.64 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाली 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मंजूरी मिल चुकी है। इसमें सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब और पैकेजिंग यूनिट्स शामिल हैं। माइक्रोन, केन्स और सीजी सेमी जैसी कंपनियां उत्पादन भी शुरू कर चुकी हैं। भारत अब केवल घरेलू जरूरतें पूरी करने तक सीमित नहीं रहना चाहता। अमेरिका, यूरोप, जापान, जर्मनी, सिंगापुर और ताइवान जैसे देशों के साथ तकनीकी सहयोग और निवेश समझौते किए जा रहे हैं। साथ ही 300 से अधिक विश्वविद्यालयों में हजारों छात्रों को चिप डिजाइन की ट्रेनिंग देकर भविष्य का सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। आज दुनिया की लगभग हर आधुनिक तकनीकी सेमीकंडक्टर पर निर्भर है। ऐसे में सेमीकॉन 2.0 सिर्फ एक औद्योगिक योजना नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की नई रणनीति है। अगर ये मिशन तय समय पर सफल होता है, तो आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के प्रमुख सेमीकंडक्टर हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाने की ओर अग्रसर होगा। और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। सुशील पाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, संयुक्त सचिव हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। रघु पणिक्कर जी जुड़े हुए हैं, सीईओ केन्स सेमीकॉन के, और अशोक चंडोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम पहले मिशन की बात करते हैं जो 1.0 था, उसकी सफलता को देखते हुए 2.0 मिशन ये कितना बड़ा लक्ष्य है और इसमें क्योंकि फोकस जो है वो चिप डिज़ाइन करने में है, तो ये किस तरह से हासिल किया जाएगा, क्या कुछ इसकी तैयारी है? धन्यवाद रमा जी। हमें पहले ये समझना होगा कि सरकार का इस सेक्टर पे इतना फोकस क्यों है जी। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक एक्चुअली एक मूलभूत इंडस्ट्री है, एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, जो कि बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स के यूज के साथ ऑलमोस्ट हर सेक्टर में ये समाई हुई है।
जिस तरह से पहले स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर, आज भी स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है, आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स धीरे धीरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का स्वरूप ले रही है, और ये हर एक डिवाइस में, हर एक तंत्र में जो हमारे आसपास है, जो हम यूज करते हैं, उन सब में ये समाई रहेगी। इवन कार, ऑटोमोबाइल कार, जैसा आपको पता है कि आज वो पूरी ऑलमोस्ट लाइक अ कंप्यूटर ऑन व्हील्स हो गई है। इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और सेमीकंडक्टर चूंकि हमारे सारी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हिस्सा बनता है, इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर में आती है, जिसको हम एक्टिव कहते हैं, और एक पैसिव्स होते हैं जो कि नॉन सेमीकंडक्टर वाले कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। ये जो सिलिकॉन चिप्स है, सेमीकंडक्टर है, ये एक बड़ा उसका भाग है। इसलिए इसके लिए सरकार ने एक बहुत ही टारगेटेड पॉलिसी बनाई थी जो कि सेमिकॉन 1.0 थी, और इसमें हमने अब तक 12 प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये फाउंडेशन इंडस्ट्री होने के साथ साथ ये इसमें काफ़ी रोजगार का भी सृजन होता है, और ये इकोनॉमी के लिए एक एक्चुअली इकोनॉमी के आर्थिक विकास के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। और जब हम रोजगार के सृजन की बात करते हैं तो ये सिर्फ सेमीकंडक्टर में नहीं, इससे जुड़ी जितनी इंडस्ट्रियां हैं उन सब में भी इसका काफ़ी सृजन होता है। और जब हमने ये प्रोग्राम सरकार ने प्रोग्राम शुरू किया था, तब विश्व का शायद इतना विश्वास भारत के ऊपर नहीं था कि भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को इतनी तेजी से आगे लेके जा पाएगा। लेकिन 4 साल की ही के दौर में अब तक भारत ने 12 प्रोजेक्ट सेमीकंडक्टर्स के अप्रूव किए हैं, जिसमें कि सिलिकॉन फैब्रिकेशन की है, चिप फैब्रिकेशन की है, सिलिकॉन कार्बाइड फैब की है जो कि पावर सेमीकंडक्टर्स में जाती हैं, और 2-3 एडवांस्ड पैकेजिंग के भी यूनिट्स हैं, और इसके साथ साथ एक डिस्प्ले की यूनिट भी इसमें है। और इसके अलावा हमारी 24 ऐसी कंपनियां हैं जिनको सरकार ने DLI स्कीम के तहत डिज़ाइन, इनका खुद का डिज़ाइन IP है, उनको भी सपोर्ट किया है। और इन 24 कंपनियों में लगभग 15 ऐसी कंपनियां हैं जिनको कि VC की फंडिंग भी मिल चुकी है। ये दिखाता है कि मार्केट या इंडस्ट्री इन कंपनी पे दांव लगा रहा है, इन पे दिखता है कि ये कंपनियां ऐसी हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को आगे लेके जा पाएंगी और एक वर्ल्ड लीडर के रूप में ये उभर सकती हैं। इस बात का ये सूचक होता है, VC फंडिंग इस बात की सूचक होती है। एंड ये हमारी इवैल्यूएशन प्रोसेस को भी सरकार के दिखाता है कि 25 में से 15 कंपनियां ऐसी हैं जिन पे मार्केट भरोसा दिखा रहा है और उनको VC फंडिंग प्राप्त हुई है। और बिल्कुल, रघु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल रघु जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार ने 6 पिलर बताए हैं, मिशन 2.0 की बात करते हैं, तो ये किस तरह से जो उद्योग जगत है, एक पारिस्थितिकी तंत्र क्योंकि सरकार इसका निर्माण कर रही है, तो उसके लिए कितना बड़ा अवसर है और किस तरह की ज़रूरत आप समझते हैं कि होनी चाहिए, किन किन चीज़ों की इसमें? धन्यवाद। पहले तो मैं सुशील पाल सर और सारे माइटी और इंडिया सेमीकंडक्टर लेड टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि हम ये ISM 2.0 कम से कम पिछले कई महीनों से इसका इंतजार कर रहे थे और ये सही समय पे अनाउंस हुआ है। अगर हम ISM 1.0 को मैन्युफैक्चरिंग तहत देखेंगे तो ये ISM 2.0 इकोसिस्टम लेड होगा। कहने का मतलब ये है कि पूरा इकोसिस्टम इसमें कवर हुआ है। आप अगर देखिए तो इसमें डिज़ाइन है, फैब है, मशीन और मटेरियल है, उसके बाद और ATMP और OSAT को स्ट्रेंथन कर रहे हैं हम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टैलेंट, ये सारा मिलके। और केन सेमीकॉन जैसे कंपनी, जैसे हमारी कंपनी है केन सेमीकॉन, जो ISM 1.0 में अप्रूव हुआ था, एंड रिकॉर्ड 10 मंथ्स में हमने उसको सैंपल दिए और 31 मार्च को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमारी कंपनी को, हमारे प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया था, जिसके तहत अब हम ये देखने लगे कि हमने एक डाउनस्ट्रीम इफेक्ट स्टार्ट कर दिया। जो चिप्स हमारे कंपनी में मैन्युफैक्चर हो रहा है वो पावर कर रहा है पूरी दुनिया को। ऐसे कुछ प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी में बन रहा है वो इंडियन प्रोडक्ट्स में यूज होना स्टार्ट हो गया है। कहने का मतलब है नेट हम इसको डाउनस्ट्रीम इफेक्ट देखने लग चुके हैं। अब ISM 2.0 में हमारी जैसी कंपनियों और भी कंपनियां आएंगे जो इकोसिस्टम लेड, मशीन, मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल, ये सारा अब भारत में बनना स्टार्ट।
बिल्कुल। अशोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से बात चल रही है कि केवल देश की ज़रूरतें नहीं बल्कि दुनिया के साथ अब भारत इस दिशा में एक वैश्विक साझेदारी कर रहा है और कई कंट्रीज़ के साथ इस तरह की जो बातचीत हुई है वो भी हुई है। ये जानना बेहद महत्वपूर्ण हुआ कि क्यों ये कंट्रीज़ जो हैं ये भारत के साथ समझौता करना चाहती हैं, क्यों ये भारत में निवेश करेंगे, भारत इन्हें किस तरह से निवेश के लिए आकर्षित कर रहा है? धन्यवाद। मैं भी सबसे पहले मैटी मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी सुशील पाल जी और आईएसएम को बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी अदा करता हूँ। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो आज इंडस्ट्री बड़ी खुश है एक्चुअली और हम इसका स्वागत करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि पहले अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो हम विश्वास, निरंतरता और क्षमता के भरोसे पर आगे चल रहे हैं। मतलब फेज़ 1 में इंडिया का क्रेडिबिलिटी बन गया, विश्वसनीयता बन गई। फेज़ 2 जो भी हुआ हमारा अनाउंस, जो हम सेमिकॉन 2.0 कह रहे हैं, इसमें हम कैपेबिलिटी बिल्ड करेंगे निर्माण की ओर। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है सरकार की नीति जो कि निरंतरता है, मतलब कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी और कमिटमेंट। और वर्ल्ड में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग में सेमीकंडक्टर के, तो इंडिया के पास पहले टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं थी, अभी भी लिमिटेड है। तो हम इंटरनेशनल कोऑपरेशंस और वैश्विक कंपनियों पर इस पर निर्भर हैं। वर्ल्ड में जो अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है उसमें एक सप्लाई चेन रेजिलियंस का मुद्दा उठता है और उसके तहत कई वर्ल्ड की कंपनियां भारत की तरफ देख रही है, जो कि इंडिया में एक स्टेबल इकोनॉमी भी है और भारत ने एक ट्रस्ट हासिल कर लिया है पिछले कई सालों में। और पिछले 5 साल में पर्टिकुलरली हमारे सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत का नाम काफ़ी अच्छा हो गया है, क्योंकि हमने जब सेमिकॉन 1.0 अनाउंस किया था 12 प्रोजेक्ट अप्रूव हो गए, $20 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ गया और उसमें कई प्लांट, 3 प्लांट तो भी चालू भी हो गए उसमें। तो ये वैश्विक स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम निर्माण के लिए भारत की पहल है और जो क्षमता है वो बिल्कुल सीधी साफ दिख रही है और इसीलिए वर्ल्ड के लोग यहाँ पर इंडिया में आएंगे। दूसरी बात, इंडिया में जो टैलेंट पूल है, अभी वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो टैलेंट पूल का जो शॉर्टेज है, करीबन 10 लाख लोगों का शॉर्टेज है वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया में टैलेंट पूल है, उसको भी ट्रेनिंग करके यूटिलाइजेशन हो सकता है और उन्हें अच्छे से अच्छा काम मिल सकता है। तीसरी बात जो है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है वो भी बढ़ रहा है। हमारे जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से, और मैटी का भी एक आकलन है कि हमारी ये इंडस्ट्री करीबन $500 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएंगी बाय 2030-31। तो उसमें सेमीकंडक्टर का कंजम्पशन और यूटिलाइजेशन होगा, करीबन $100 बिलियन से ज़्यादा सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसी बहुत कम कंट्रीज़ है जहाँ पर में लोकल डोमेस्टिक मार्केट का डिमांड है, जिससे सेमीकंडक्टर कंजम्पशन होगा। तो टैलेंट पूल है, सरकार की नीतियाँ हैं और इंडियन कॉरपोरेट्स भी अभी इस योजनाओं में आने के लिए तैयार है। इसलिए हमें पूर्ण उम्मीद है और हम बड़े कॉन्फिडेंट है कि अगले 5-7 सालों में हमारा जो सेमीकंडक्टर का जर्नी है वो आगे बढ़ेगा। बहुत सारे इसमें प्लांट बनेंगे जो कि फैब्स और ओसैट में हम पहले काउंट करते थे, लेकिन अब जो मटेरियल्स और मशीन्स की बात हुई है इसमें भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी इसमें प्रोग्रेस इंडिया में होगा। अभी तो पूरा वर्ल्ड वाइड ही 5-6 कंपनियां हैं जो पूरा कंट्रोल करती है इसका मशीन्स का, लेकिन उसमें जो कलपुर्जे है, उसके जो सब सिस्टम्स है, सब मॉड्यूल्स, वो प्रिसीजन इंजीनियरिंग है, उसके लिए उन्हें भी कुछ वेंडर्स पर डिपेंड करना होगा। और हम देख रहे हैं कि इंडिया में ऐसी कई कंपनियां हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, जिसमें स्पेशलिटी केमिकल हो गया, प्रिसीजन इंजीनियरिंग हो गया, इक्विपमेंट सब सिस्टम्स हो गए, गैसेस हो गए, मटेरियल्स हो गए, इसमें काफ़ी आगे बढ़ोतरी मिलेगी। बड़ी संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को देखते हुए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इन्हीं पर हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें
और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अशोक जी भी बता रहे थे कि भारत एक बड़ा टैलेंट पूल जो है वो बना रहा है और विश्व में जब हम सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की तरफ आगे हैं तो किस तरह से इस पूल को और ज़्यादा विकसित किया जा रहा है। करीब 105 से अधिक स्टार्टअप हैं जो चिप डिज़ाइन पर काम कर रहे हैं, तो इन्हें और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए सरकार की क्या तैयारी है। इसके अलावा 300 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं जो अभी तक 68,000 से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित कर चुके हैं, तो युवाओं के लिए भी कितने मौके हैं और ये जो कुशल युवा फोर्स है ये वैश्विक रूप से कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, कितना अहम योगदान इसका रहेगा। अब जहाँ तक टैलेंट की बिल्डिंग की बात है, स्पेशली डिज़ाइन एरिया में, आई थिंक बिकॉज हर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी स्टेजेस में है और हर स्टेज पर एक अलग तरीके की टैलेंट की रिक्वायरमेंट है। डिज़ाइन के एरिया में भारत आज भी 20% से ज़्यादा टैलेंट वर्ल्ड की सारी कंपनियों को प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके बाद भी भारत सरकार ने डिज़ाइन में टैलेंट डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही अनूठा सा प्रोग्राम अपनाया है जो कि आई थिंक विश्व के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा है। और ऐसा प्रोग्राम बाकी देशों से जब हम साझा करते हैं तो इसको देख के वो काफ़ी इसकी सराहना भी करते हैं और अपने देश में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हैं, जिसके तहत हम ये EDA टूल्स जिसको बोलते हैं, जो कि डिज़ाइन करने के लिए टूल्स जिनकी ज़रूरत होती है, ये हम सारे कॉलेजेस को, उनके स्टूडेंट्स को भारत सरकार इनको फ्री उनको प्रोवाइड करती है, उनको दिया जाता है। और ये चूंकि ये जो EDA टूल्स हैं बड़े महंगे टूल्स हैं, ये बड़े महंगे रिसोर्स हैं, और ये अगर इट इज़ लाइक अ लैंग्वेज, अगर जैसे हम आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो इस तरह से वो इट इज़ अ लैंग्वेज फॉर डिज़ाइनिंग द चिप। तो अगर ये लैंग्वेज हम कैपेबिलिटी, ये रिसोर्स उनको हम दे पाते हैं तो अपने आप में ये भारत के सारे, जैसा आपने कहा, 300 से ज़्यादा कॉलेजेस में ये ऑलरेडी है और 70,000 के इसके स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस पे ट्रेन हो चुके हैं। और इस ट्रेन ही नहीं हो चुके हैं बल्कि 20 से अधिक चिप्स ये डिज़ाइन करके फैब्रिकेट भी करा चुके हैं। और ये चिप्स SCL मोहाली में ही फैब्रिकेट हुई हैं और ये चिप माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछले सेमिकॉन में दी भी गई थी। और इस पे हम सिर्फ मेट्रो में ही नहीं, सिर्फ बैंगलोर, हैदराबाद में ही नहीं, बल्कि जो हमारे Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ हैं वहाँ के भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स में ये डिज़ाइन की कैपेबिलिटी आ रही है। जहाँ तक टैलेंट बिल्डिंग की बात फैब्रिकेशन और ATMP में है, ये इकोसिस्टम पहले यहाँ पे नहीं था। इसलिए जो कंपनियां CG पावर, इसके बारे में ये लोग बेहतर बता पाएंगे, बट CG पावर, केन्स, इन लोगों ने कुछ अपने स्टूडेंट्स को पहले बाहर भेजा वहाँ की फैसिलिटीज़ में ट्रेन करने के लिए। और जो बच्चे गांव से या बहुत ही Tier 2 या Tier 3 टाउन से सिटी से आए थे, उनको पहली बार मौका मिला किसी और फॉरेन कंट्री में वहाँ पे जाके वहाँ की फैब्रिकेशन या वहाँ की OSAT असेंबली लाइन पे काम करने का, और उसकी जो सीख लेके यहाँ पे आए हैं, अब वो एज अ ट्रेनर काम कर रहे हैं बाकी लोगों के लिए। और इसके साथ ही हम लोग बाकी कंपनीज जो हमारी बेनिफिशियरी कंपनी हैं, CG, सेमाई या केन्स या टाटा या माइक्रॉन, इनको भी हम लोगों ने बोला है कि आप अपने कोर्सेज, इंडस्ट्री लेड कोर्सेज डिज़ाइन कीजिए और आपको जो लगता है आप किसी पॉलिटेक्निक को अपना सकते हैं। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का एक PM सेतु कार्यक्रम भी है जिसके तहत इंडस्ट्रीज ITI को अपना सकती है, अपने हिसाब से वो ट्रेनिंग कोर्सेज डिज़ाइन कर सकती है और उसके बाद वो लोग, जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़े इंडस्ट्री के लिए, और ITIs उन क्षेत्र में उनको ट्रेनिंग दें जिसके लिए एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। इस प्रकार आई थिंक वी आर ट्राइंग टू कवर ऑलमोस्ट एवरी वर्टिकल
of the semiconductor value chain when it comes to talent development. बिल्कुल। रघु पणिक्कर जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से एक बड़ा जो टैलेंट पूल है वो विकसित किया जा रहा है, बड़े स्तर पर जो आधारभूत संरचना है वो मजबूत की जा रही है, 2028 में पहला जो फैब है उसके आने की भी उम्मीद है, कहीं और फैब भी वहाँ पर जो है अब जो है उनको बढ़ाया जाएगा, और उसके साथ ही जो कच्चे तेल की जिन्हें कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ जो अन्य रिसोर्सेज हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो उसे देखते हुए किस तरह से एक तो आयात पर निर्भरता कम होगी, सेमिकॉन को जब बढ़ावा मिलेगा, और दूसरा ये जो रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं तमाम जगहों पर, इनसे तमाम जो नए संस्थान जो खुलेंगे उससे अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी, और जो आम आदमी है तमाम, क्योंकि सुशील पाल जी ने बताया कि देश के कोने कोने को इसमें शामिल किया जाएगा, तो वहां पर किस तरह से एक आत्मनिर्भरता की जो लहर है वो मजबूत होती हुई दिखाई देगी। तो मेरे साथ अशोक चंडक, हम लोग IESA के मेंबर्स हैं, वो इस चीज पे समझ पाएंगे। अगर ISM 1.0 हमारे लिए केक था तो ISM 2.0 चेरी ऑन द केक है। हमारे इस जीवित काल में हमने सोचा नहीं था कि ISM 1.0 आएगा। अब उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ISO 2.0 लाया। जैसे कि 20 बिलियन पहले इन्वेस्टमेंट आ गया, अभी कम से कम 25-30 बिलियन इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ये गवर्नमेंट ने बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में किया है। 4 प्रमुख पॉलिसियां हैं इस पे, जैसे अशोक पाल सर कह रहे थे और चंडक साहब कह रहे थे, चिप टू सिस्टम सबसे बड़ा पॉलिसी, जो एजुकेशन को चिप टू सिस्टम, जो एजुकेशन वर्कफोर्स डेवलपमेंट का था, उसके बाद उसको पढ़ाते हुए DLI प्रोग्राम जो सेमीकंडक्टर डिजाइन पे आ गया, उसके बाद ISM 1.0 और ISM 2.0 जो मैन्युफैक्चरिंग और इकोसिस्टम लेड हुआ, देन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जो कंपोनेंट्स, मॉड्यूल्स, एक्टिव पैसिव मैन्युफैक्चरिंग, उसके साथ गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये बड़े सही तरीके से पिछले 15 साल में गवर्नमेंट ने इंडिया को सेल्फ इंडिपेंडेंस बनाने का कार्यक्रम किया। जो आपका क्वेश्चन है कि अब ये वर्कफोर्स डेवलपमेंट है, हम लोगों ने जब 1991 पे इंजीनियरिंग खत्म किया था, हमारे पास ऐसे साधन नहीं थे, हमारे पास ऐसे साधन नहीं थे सेमीकंडक्टर सीखने के लिए अपने यूनिवर्सिटी में। आज के दिन जैसे सुशील पाल सर ने बताया, कम से कम 200 प्लस यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर टूल्स अवेलेबल हैं। 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर में हमारे बच्चे इसको पढ़ के इंडस्ट्री में आ रहे हैं डिजाइन करने के। हमारे जैसा कंपनी जैसे केन सेमिकॉन, माइक्रॉन, CG, टाटा ने, हम लोगों ने कोर्स मैन्युफैक्चरिंग का भी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट कर दिया पढ़ाने का। हमारी जैसी कंपनियों ने ऑलमोस्ट 200 बच्चों को इसका एजुकेशन देके, हम मैन्युफैक्चरिंग सिखा के अपने इंडस्ट्री में लाके हम उसे अब उसको अच्छा एम्प्लॉयमेंट देना स्टार्ट कर दिया। आप हमारे फैक्ट्री में आएंगे तो आप देखेंगे दूर दराज देशों से विद इन इंडिया ऐसे बच्चे आए हुए हैं जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आके 11 महीने 12 महीने हो गए, अब वो फोर फ्रंट पे खड़े होके इक्विपमेंट में, प्रोसेस में, नए टेक्नोलॉजी पे, एडवांस पैकेजिंग में बच्चे काम करना स्टार्ट कर दिए। तो ये अवसर जो मिला है हमारे बच्चों को, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। बिल्कुल, बड़े मौके भी ये जो है युवाओं को दे रहा है। अशोक जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम विश्व में जो है कॉम्पीट करने की बात करते हैं, इस दिशा में आपूर्ति चेन का एक बड़ा हिस्सा बनने की बात करते हैं, तो अब से पहले अगर देखते हैं तो ताइवान, दक्षिण कोरिया, इन्हीं का इस पर आधिपत्य था। अब जो है अन्य देश भी इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए जो है हमारी तैयारी है वो किस तरह से उसे देखते हैं? $30 अरब का जो व्यापार 2023 में था, अब 2030 तक $100 अरब का उसका लक्ष्य रखा गया है। उसको देखते हुए कितना अहम है? मैं ये कहूँगा कि जो हमारा जर्नी है सेमीकंडक्टर क्षेत्र का, इसका वर्ल्ड में हर कंट्री में आज डिस्कशन हो रहा है। सब लोग देख रहे हैं कि ये पॉलिसी तो है, लेकिन इंडियन इंडस्ट्री भी इसमें शामिल है। जैसे भी केन्स हमारे यहाँ पर कॉल में हैं, टाटा, मुरुगप्पा ग्रुप, CG, HCL, सारे इंडियन कॉर्पोरेट भी आ गए जो 5 साल पहले नहीं थे। और मैं जब विश्व में कई इवेंट्स में जाता हूं, जैसे हम सेमिकॉन इंडिया इवेंट करते हैं मल्टीपल कंट्रीज़ में, वहां पर इस बात की चर्चा है, लोग बड़े इच्छुक है कि इंडिया में जो टैलेंट है और डिमांड है डोमेस्टिक मार्केट की, उसको देखते हुए इंडिया में आना चाहिए। और ये जो अभी रघु पानिकर सर ने बताया था, हमारा भी यही आकलन है इंडस्ट्री बॉडी का कि करीबन $40 से $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा अभी ये पॉलिसी के तहत।
और इसके साथ में रोज़गार भी होंगे, इकोनॉमिक वैल्यू भी होगा। और ये सेमीकंडक्टर बनने से जो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में वैल्यू एडिशन की बात चलती है वो भी 40% तक जा सकती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में। सो इसमें भारत की अर्थव्यवस्था पर तो बहुत बड़ा प्रभाव तो पड़ेगा ही, और साथ में बाकी कंट्रीज़ में जो सेमीकंडक्टर का क्षेत्र है जो 20, 30, 40 सालों से चल रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन से चल रहा है। हम तो अभी जस्ट चालू किए 5 साल पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और हमारी काफ़ी प्रोग्रेस भी हो गई है। और ये जो बाकी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी और बिल्कुल, भारत जो है तेजी से इसमें आगे बढ़ रहा है, आयात पर निर्भरता कम होगी, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। और इसके अलावा जो तकनीकी कौशल है वो भी दिखाता है भारत का कि कितना उसको विश्व की मान्यता मिल रही है, जिस तरह से निवेश आ रहा है। साथ ही रणनीतिक रूप से भी ये काफ़ी अहम है। बहुत शुक्रिया सुशील जी आपका, बहुत शुक्रिया अशोक जी, और बहुत शुक्रिया रघु पणक्कर जी आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।